एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये लैंप हो गया, लैंप का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ दिखा दिया 100 ओम का है। एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। फिर एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, ठीक है, ये वाटर फिल्टर है। तो ये तीनों चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में, ठीक है। और किससे कनेक्ट है? 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाट टेक्स एज मच एज करंट ऑफ ऑल थ्री एप्लीकेशंस। तीनों में जो करंट है वो, अब यहाँ पर करंट क्या होगा, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ I1, यहाँ पे करंट होगा I2 और यहाँ करंट होगा I3 और कंबाइन करंट होगा I। अब अगर हम इसी सिस्टम से एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दें जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, पर उसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए जो इन तीनों में मिला के है, यानी I के इक्वल होना चाहिए। तो I क्या है और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा उस इलेक्ट्रिक आयरन का। तो पहले तो हमें यहाँ I कैलकुलेट करना है, अभी इसमें करंट क्या है, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा नोट करें। गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप R1 100 ओम। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर R2 50 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर R3 500 ओम। तीन दिए, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स V 220 वोल्ट, ठीक है। डायग्राम यहाँ बनाई हुआ है, ये डायग्राम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ डायग्राम को। ये डायग्राम आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब इसमें एक करंट I फ्लो हो रहा है, टोटल करंट है I जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो लेट R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। कैलकुलेट करें R, तो क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो R कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। वैल्यू रखें, 1/R1 कितना हो गया 100 प्लस 1/R2, R2 कितना दिया 50 और R3 कितना दिया 500, तीनों को वैल्यू रख देंगे। एलसीएम हमने ले लिया 500, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1, तीनों को ऐड किया 16/500। R की वैल्यू आ गई 500/16, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आ जाएगा बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा, इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं भले ही 500/16, बाद में आगे कैंसिल आउट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज हमें दिया हुआ है, अब हमें ओम्स लॉ की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करने के बाद पॉज कर लेना, या पॉज कर लेना और यहाँ पे नोट कर लेना। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ, ठीक है, क्योंकि आगे भी लिखना है तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब आगे देखो, आर की वैल्यू हम निकाल चुके, आर की वैल्यू हमारी आ चुकी, क्या आई थी आर की वैल्यू 500/16 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। दैट्स वाई हम कह सकते हैं 220/500/16, तो 16 ऊपर चले गए, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 से यहाँ 25 बार कट जाएगा, 2 से 8 बार, इस तरह से हम इसको कैंसिल कर लेंगे 176/25, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा आई की करंट की वैल्यू 7.04 एम्पियर।
तो टोटल करंट आ गया, ठीक है, या करंट इन सर्किट इज I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर। अब यही करंट की वैल्यू रहेगी I की, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इनमें एक वो लगाते हैं, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, क्या होगा अगर यही सेम करंट जो है वो पास होता है जो इन तीनों से पास हो रहा था, ठीक है। दोबारा से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब I की वैल्यू क्या है, ये 7.04, और V की वैल्यू जो पहले से है 220 वोल्ट, ये दोनों सेम रहेंगी, बस R हमें निकालना है दोबारा से। तो R की वैल्यू क्या होगी, तो R की वैल्यू निकालेंगे, देखें V इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। V की वैल्यू 220 वाट और ये 7.04, तो R की वैल्यू आ जाएगी 31.25 ओम। ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया था, जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वही सेम वैल्यू रिपीट हो गई। यानी इन तीनों को हटा करके अगर हम यहाँ पर एक सिंगल एक इक्विपमेंट लगा दें जिसका रेजिस्टेंस 31.25 ओम हो, तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो 7.04 एम्पियर होगा, और वोल्टेज वो है ही 220 वोल्ट। तो इन तीनों की जगह पर एक 31.25 ओम का रेजिस्टेंस भी अगर लगा दें तो वो सेम इफेक्ट जो है होगा, या सेम जो वर्क डन है, जो एनर्जी कंजप्शन है वो सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज, सो द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक iron is 31.25 ohm and the current flowing through it is, and current flowing through it is 7.04 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ।